हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी की। इसमें बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 और 12 की। ओके, स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। चैप्टर नंबर 11, अ गर्ल इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ अ गार्डन ऑफ डायमेंशन 12 मीटर इंटू 12 मीटर. There is a house on the left side adjacent to the garden and the road to the right side. A firecracker burst on the road and would the girl hear echo? तो गर्ल को एको सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा ये बताना है। तो आपको बताया कि साउंड की ट्रैवलिंग स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है, और इसको अलावा कि साउंड की जो लिसनर की स्पीड है, मतलब जाकर आने के लिए 0.1 सेकंड इज मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल। 344 इंटू 0.1 तो आएगा 34.4। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा एको सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा। तो अपने ने ये उन्होंने क्वेश्चन में ये बताया कि 12 मीटर डिस्टेंस है, मतलब 6 मीटर जाने का और 6 मीटर साउंड आने का, मतलब टोटल आएगा 12 मीटर। अगर 12 मीटर डिस्टेंस होगा तो एको सुनाई देगा नहीं, क्योंकि एको के लिए मस्ट बी 34.4 मीटर इज भी रिक्वायर्ड एको आने के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of the sound in the air is 340 meter per second. Find the wavelength in the frequency is 256 hertz and find the frequency if the wavelength is 0.85 meter. तो v गिवन है, लैम्बडा फाइंड करना है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। तो लैम्बडा मिल जाएगा v अपॉन एफ 340 अपॉन 256, आंसर मिलेगा 1.33। सेकंड बात करेंगे क्वेश्चन इसमें ही, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। तो v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। तो एफ इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 340 अपॉन 0.85, तो उसका आंसर मिलेगा 400 हर्ट्स। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इफ द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड and find the wavelength and when the frequency is 220 hertz. देखो v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ, फॉर्मूला v दे दिया गया 340 मीटर पर सेकंड, लैम्बडा फाइंड करना है, f गिवन है 220, तो डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, लैम्बडा मिल जाएगा 1.55 मीटर। नेक्स्ट, इफ अ साउंड वेव्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड द वेवलेंथ ऑफ द 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड फाइंड दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टार्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी v 2 किलो हर्ट्ज कन्वर्ट करना पड़ेगा हर्ट्ज में, तो 2000 हर्ट्ज। वेवलेंथ गिवन है लैम्बडा 35 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करो मीटर में 0.35, तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब लैम्बडा इंटू एफ या तो न्यू। 0.35 टू 2000 करोगे तो मिलेगा आंसर 700 मीटर पर सेकंड। उन्होंने बताया कि डिस्टेंस फाइंड करो, तो टाइम फाइंड करो, t इज इक्वल टू डी अपॉन वी। तो 1.5 डिस्टेंस है, किलोमीटर का कन्वर्ट किया मीटर में, डिवाइडेड बाय स्पीड आएगा 700, तो आंसर मिलेगा 2.1 सेकंड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड वेव्स इन द गिवन द मीडियम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 220 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ 440 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी दे दी गई 440 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी गिवन है 220, लैम्बडा आपको फाइंड करना है, v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू मतलब f। तो 440 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 220, तो लैम्बडा आएगा 440 अपॉन 220, तो आंसर मिलेगा 2 मीटर। सेम यही में चाहेंगे, t इज इक्वल टू 1 अपॉन v, 1 अपॉन 220, आंसर मिलेगा 0.05 सेकेंड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियोडिक टाइम फॉर द साउंड वेव्स। तो स्टार्ट करेंगे, द वेवलेंथ डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव compression or to consecutive rarefaction is called as the wavelength. Right. Frequency, the number of oscillation per unit time is called as the frequency. Okay. Next, the time taken by two consecutive compression और rarefaction to cross fixed point पे आएगा, जिसको अपने बोला जाएगा टाइम पीरियड, या तो यहाँ पे भी लिख सकते हो that are the one complete oscillation per unit time is called as the time period. Done.
नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द ट्रांसवर्स वेव्स। तो स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट बैक और फोर्थ मोशन। लॉन्गिट्यूड में कैसा होगा, बैक और फोर्थ मोशन होगा। एंड नेक्स्ट, साउंड वेव्स आर ऑफ दिस टाइप, मतलब किस टाइप के यहाँ पे देखने मिलेंगे, साउंड वेव टाइप के देखने मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन के, राइट, अप एंड डाउन में मोशन करेगा, करेक्ट। इसके अलावा सो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेटेड अप एंड डाउन मोशन। वहाँ पे क्या था, अप मतलब बैक एंड फोर्थ था लॉन्गिट्यूडनल में, जब ट्रांसवर्स में अप एंड डाउन होगा। एंड बात करेंगे आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स ऑफ दिस टाइप, मतलब एक एग्जाम्पल दोनों के मैंने दे दिए। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पिच। ओके, स्टार्ट करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिटरमाइंस द पिच, या तो फिर दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड इज अ पिच। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर होता है, वी से दैट द साउंड इज अ श्रिल हो जाएगा एंड इज अ हाई पिच बोला जाएगा। इफ द साउंड इज सेड टू अ लोअर पिच, अगर लोअर पिच होगा इज अ लोअर फ्रिक्वेंसी बोला जाएगा, राइट, मतलब लो पिच बोला जाता है। अभी बात करेंगे यहाँ पे और आगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, द बर्ड प्रोड्यूस द हाई पिच साउंड वेयर एज द लायन इज द लो पिच साउंड। बात करेंगे और एक एग्जाम्पल की, अ वॉइस ऑफ द वुमन इज द हायर पिच देन द मैन। डन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, रीड द क्वेश्चन। अ डायग्राम इज अ बिलो शो द two identical agriculture crop grown the subsequently by the organic manure and the chemical fertilizer. Other environmental factors are assumed to be the same. Observe the graph and the answer of following questions. तो ग्राफ देख लो आप, पहले ए वाला ग्राफ अप जा रहा है, फिर स्टेडी होकर फिर निकल सीधा रहा है, जबकि केमिकल का अप जाने के बाद एकदम से डाउन हो गया है, राइट। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। रीड द क्वेश्चन नंबर 1। Why does the production of crop be increased sharply and then gradually decreasing in the graph? तो इसमें आंसर क्या आएगा, the use of chemical fertilizers there is sudden increases in the yield in high quantity, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर आप यूज़ करोगे फर्टिलाइज़र तो दे ग्रेजुअली ग्राफ में भी आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस यूज़ होगा, तो पहला हाई बताएगा, राइट, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, किल द माइक्रोब, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि अंदर के सारे माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मतलब जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। रीड द क्वेश्चन नंबर 2। वाई इज द अपर मोस्ट पीक ऑफ द क्रॉप इज अ स्लाइटली डिले इन द ग्राफ, क्योंकि सिंपल है, क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ पॉइंट में यूज़ कर रहे हो मैन्योर्स, मैन्योर यूज़ करोगे तो मैन्योर एकदम बहुत ही, मतलब मैन्योर एकदम लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होता है, और इसके अलावा इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत ही स्लो होती है, तो जिसकी वजह से पहले थोड़ा डिले होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा, राइट, कंटिन्यूसली बताना स्टार्ट कर देगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द रीज़न वाई द टू पैटर्न्स इन द ग्राफ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंस ऑफ द टू ग्राफ्स इंडिकेटेड द यूज मैन्योर, और दूसरा यूज़ करेगा फर्टिलाइजर्स। मैन्योर यूज़ करेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ द क्रॉपिंग एज यील्ड, जबकि फर्टिलाइजर क्या हो करेगा, शॉर्ट पीरियड में रॉन्ग अमाउंट ऑफ द यील्ड आपको प्रोवाइड होगा, राइट। नेक्स्ट, नेम द मेन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ फूड एंड स्टेट द फूड फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। तो इसमें बात करेंगे, द मेजर कंपोनेंट की बात करेंगे आर द लिपिड्स, प्रोटीन्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एक्सेट्रा। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉर्न, पोटैटोज, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। सेकंड बात करेंगे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट, राइट, नट्स एक्सेट्रा में से। जबकि फैट, तो फैट भी सिंपल है, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, बटर, ऑयल्स उसमें से मिलेगा। विटामिन और मिनरल्स तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में से, राइट, मिल्क भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, ग्राम, बीज, ओके। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर्स कौन से हो गए, तो बीन्स, वॉल ग्रेन्स,
ब्राउन राइस, फ्रूट्स एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो मैन्योर इज अ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रिएट एंड इट कंसिस्ट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ किया जाता है। सो उसके बाद बात करेंगे आगे, एनरिच इज द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर में किया जाता है। बात करेंगे और आगे, इंक्रीज इज द सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसका क्या हो जाता है, ऐड मतलब हाई हो जाता है, किसका, ऑर्गेनिक मैन्योर का। देखो इसके 3 पार्ट में कन्वर्ट किया, कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट और ग्रीन मैन्योर। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉम्पोस्ट की। द वेजिटेबल वेस्ट, प्लांट वेस्ट इज डिकम्पोज्ड इन द पिट्स, के अंदर रखा जाता है, जिसको बोला जाता है कॉम्पोस्टिंग। एंड द कॉम्पोस्ट इज द रिच ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ से मिलता है। वर्मी कॉम्पोस्ट में होता क्या है कि भाई जो आपने कॉम्पोस्ट ऐड किया बस उसके अंदर आपको क्या ऐड कर देना है, अर्थवॉर्म ऐड कर देना है। तो जिससे क्या होगा, ये प्रोसीजर थोड़ी स्पीड हो जाएगी, जिसको अपने बोला जाएगा वर्मी कॉम्पोस्ट। एंड नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर इज द प्रिपेयर्ड बाय द मुल्चिंग एंड द प्लोगिंग इन द सॉइल, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिसमें से न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सकता है ग्रीन मैन्योर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द वीड्स, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ वीड्स, नीड फॉर इट कंट्रोल एंड द मेथड फॉर देयर कंट्रोल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जेंथियम, पैरेंथियम एक्सेट्रा। अभी बात करेंगे उसके पे यूज़ मतलब किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके। तो वीडीसाइड, फंगीसाइड, हर्बीसाइड मैंने लिखा नहीं है बट लिख सकते हो आप हर्बीसाइड्स भी। दिस केमिकल्स आर द स्प्रेड किया जाता है क्रॉप ऑफ द प्लांट्स के ऊपर। एंड यूज़ ऑफ द ट्रीटिंग द सीड्स एंड सॉइल रिगार्डिंग। देन अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द केमिकल यूज़ करेंगे तो कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। डन। ओके नेक्स्ट, वीड कंट्रोल मेथड कौन सी है। तो वीड कंट्रोल मेथड 2 टाइप की बताएगी, मैकेनिकल मेथड और प्रिवेंटिव मेथड। ओके, इसमें अपने बात करेंगे प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशंस की वजह से, टाइमली सोविंग द क्रॉप्स एंड इंटर क्रॉपिंग एंड द क्रॉप रोटेशन की वजह से अपने उसको कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। ओके नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट, बी कीपिंग एपीकल्चर्स। बी कीपिंग इज एन एग्रीकल्चर फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स रिगार्डिंग। इट नीड्स द लो इन्वेस्टमेंट बट गिव्स द एक्स्ट्रा इनकम के लिए यूज़ किया जाता है फार्मर्स। इसके अलावा तो लोकल वेराइटीज़ ऑफ द बीज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल हनी के लिए भी यूज़ किया जाता है, करेक्ट। लाइक प्रोडक्शन ऑफ आर द एपिकैरिना जो इंडिसा होता है, फिर एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरेरा, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए। ये सारे के सारे जो बीज हैं उसके एग्जाम्पल है, एपिस सेरनिया इंडिका, एपिस डोरसाटा और एपिस फ्लोरिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, एपिस मेलिफेरा इज एन इटालियन बीज है, जो वैरायटी होती है उसके अंदर भी, एंड ऑल्सो गिव्स द गुड इल्ड ऑफ हनी देता है। दे ब्रीड द वेरी वेल एंड द हाई हनी कलेक्शन करवाता है कैपेसिटी, जिसके अंदर स्टिंग होता मतलब लेस स्टिंग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, एबिलिटी ऑफ द बीज टू कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ हनी। इसके अलावा दे शुड स्टे इन द बी हाउस फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड। इसके अलावा देयर ब्रीडिंग कैपेसिटी शुड बी ऑप्टिमम किया जा सकता है। इसके अलावा दे शुड बी अ डिजीजेज रेजिस्टेंस, कैसा रहता है, डिजीजेज रेजिस्टेंस आपको मतलब उसको आप अगर डेली पर्पज में लेते हो हनी तो डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब राइट। ओके देंस, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। मे भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।